ऑब्जेक्शन हैंडलिंग जो होती है ना, वो एक तरीके का आर्ट है। और जितने भी लीडर्स हैं, जितने भी चाहे उनके 5 लोगों ग्रुप हो, चाहे उनका 50,000 का ग्रुप हो, और उनको इस प्रोसेस से गुजरना ही पड़ता है। जब वो मार्केट में जाते हैं, प्लान को दिखाते हैं, और प्लान को दिखाने के बाद उनके कुछ क्वेश्चंस होते हैं, तो निश्चित रूप से उनको इस प्रोसेस से गुजरना पड़ता है। तो बहुत सारे लोग होते क्या हैं, जितने भी लोग हैं, ऑब्जेक्शन को जो है वो रिजेक्शन मान लेते हैं। और ये ऑब्जेक्शन जो है, वास्तव में ये रिजेक्शन नहीं होता है, दिस इज द पार्ट ऑफ प्रोसेस। एक सेलिंग का एक प्रोसेस है। अगर हम लोग ये मान लें कि जो ऑब्जेक्शन कर रहा है वो एक सेलिंग करने जा रहे हैं किसी चीज की, उसका पार्ट का प्रोसेस है, तो निश्चित रूप से हम थोड़ा सा रिलैक्स होंगे और उनके क्वेश्चंस के जवाब भी आसानी से दे पाएंगे। एक्चुअली में जब कोई आज सामने वाला व्यक्ति जो है सामने पूछता है आपसे, बात करता है और ऑब्जेक्शन क्रिएट करता है, तो हम लोग उसको थोड़ा सा इरिटेट होने लगते हैं, या उसकी बातों का जवाब देने लगते हैं, या उसको मतलब अपने संतुष्ट करने की कोशिश करते हैं। और ये चीजें जब हम लोग करते हैं, तो निश्चित रूप से मानिए कि सामने वाला जो प्रोस्पेक्ट है, वो कभी भी आपकी बात को नहीं सुनता, वो ध्यान नहीं देता। और जैसे जैसे वो आपकी बात को ध्यान नहीं देगा, तो आप इरिटेट होने लग जाओगे, आप अपने को बताने लग जाओगे कि हम बहुत अच्छे हैं, हमारी कंपनी बहुत अच्छी है। और जहाँ आप इरिटेशन होगा ना, तो फिर आपकी वो इरिटेशन जो है वो आपकी आँखों से, आपकी बॉडी लैंग्वेज से शो होने लग जाएगा। वो सामने वाला व्यक्ति उसको पहचानने लग जाएगा। और आप फिर जब इस चीज़ को आगे बढ़ाएँगे, आर्गुमेंट्स करेंगे, तो आर्गुमेंट्स जब करने लग जाते हैं, तो निश्चित रूप से मानिए फिर आप उस प्रॉस्पेक्ट को खो रहे हैं। क्योंकि जितना भी मैंने इस लीडरशिप या नेटवर्क मार्केटिंग में सीखा है, उसमें हमको ये लगता है कि हमको आर्गुमेंट्स नहीं जीतना है। किसी के साथ हम आर्ग्यू करके नहीं जीत सकते हैं। अगर हम आर्गुमेंट जीत जाएँगे, तो निश्चित रूप से फिर हम उस प्रॉस्पेक्ट को खो जाएँगे वो हमसे। हम उस प्रॉस्पेक्ट को अपने कभी बिज़नेस में नहीं ला पाएँगे। और ये वास्तव में ऑब्जेक्शन हैंडलिंग ये एक तरीके की आर्ट है, एक कला होती है। तो निश्चित रूप से कभी भी जो ऑब्जेक्शन होते हैं, जो क्वेश्चंस होते हैं, उनकी एक टेक्निक है। और एक टेक्निक हो, उसका एक क्वेश्चंस होता है पर्टिकुलर। आप क्वेश्चन के बदले क्वेश्चन कीजिए, वो एक मैजिकल क्वेश्चन के नाम से जाना जाता है। और वो मैजिकल क्वेश्चन जो होता है, वो ये है कि अगर ऐसा हो जाए तो? ये क्वेश्चन के बदले क्वेश्चन, अगर मान लीजिए सामने वाला कोई व्यक्ति है, वो आपसे बोलता है कि मेरे पास तो समय नहीं है, टाइम नहीं है, मेरे पास पैसा नहीं है। तो निश्चित रूप से आप उसके सामने बैठें, रिलैक्स होके बैठें और फिर उससे बात करें कि ठीक है साहब, आप सही कह रहे हो कि आपके पास समय नहीं है, आपके पास पैसा नहीं है। लेकिन अगर ऐसा हो तो? ये क्वेश्चन आप उससे करोगे। कभी भी क्वेश्चन के बदले आप जवाब नहीं देंगे, बल्कि उससे क्वेश्चन करेंगे। और क्वेश्चन आपको क्या करना है? अगर ऐसा हो जाए तो? मीन्स जैसे सामने वाले व्यक्ति ने आपसे बोला कि मेरे पास पैसा नहीं है, ठीक है? अगर आपके पास पैसा हो जाए तो क्या आप ये बिज़नेस करेंगे? आपको ये पूछना है। आप आंसर नहीं दे रहे हैं, आप उसके क्वेश्चन के बदले क्वेश्चन कर रहे हैं। अगर वो सामने वाला व्यक्ति बोलता है, मेरे पास पैसा नहीं है, टाइम नहीं है, तो फिर आप जो वो क्वेश्चन कर रहा है आपसे, उसके क्वेश्चन के रिगार्डिंग आपको क्वेश्चन उससे पूछना है। क्या अगर आपके पास टाइम हो जाए तो, क्या आप इस बिज़नेस को करना चाहेंगे? जब आप इस तरीके से क्वेश्चन पूछते हैं, तब वो थोड़ा-सा रिलैक्स होता है और आपकी बातों का जवाब देना शुरू करता है। और ये क्वेश्चन पूछने का एक ही मकसद है कि आप उससे रिलेशन बना रहे हो। वो आपकी बात को सुनना नहीं चाह रहा, लेकिन आप उससे रिलेशन बनाते जा रहे हैं। इस तरीके से आप जब रिलेशंस बनाते हैं, या बहुत सारा आप इसके क्वेश्चन मार्केट में मिलता है आपको कि बहुत सारी ऐसी कंपनियाँ आई और चली गईं। ये क्वेश्चन बहुत ज़्यादा आता है मार्केट में। और जब ये क्वेश्चन ज़्यादा आता है, तो निश्चित रूप से आप उससे पूछे, जी बिल्कुल, आप बहुत सही कह रहे हैं कि ऐसी बहुत सारी कंपनी आई चली गई। लेकिन हम आप इस कंपनी में काम नहीं करना चाहते, लेकिन जो आप काम कर रहे हैं, आज काम कर रहे हैं, पिछले 5 वर्षों से काम करते आ रहे हैं, और सेम वही काम आप आगे 5 वर्ष तक करेंगे, तो आपकी लाइफ में क्या चेंज आएगा? इस तरीके के कुछ क्वेश्चन्स हैं जो आप उनसे पूछें। और जब आप ऐसा करेंगे, तो आप उनके साथ रिलेट कर रहे हैं, आप उनके साथ एक संबंध बना रहे हैं, क्योंकि वो आपको सुनना नहीं चाह रहे हैं, वो उनकी कुछ अपनी प्रॉब्लम्स हैं। वो जब वास्तव में ये कहते हैं कि मेरे पास समय नहीं है, मेरे पास पैसा नहीं है, हम ऐसी कंपनी से काम नहीं करना चाहते, वास्तव में ये वो नहीं कहना चाह रहे हैं।
उनके साथ जो है कुछ और चीजें हैं, उनके दिमाग में कुछ और क्वेश्चन चल रहे होते हैं जो वास्तव में वो आपसे नहीं कहते हैं। आप इस तरीके के क्वेश्चन करके उनके ओरिजिनल क्वेश्चन निकाल सकते हैं। और जब आप इस तरीके से उनके ओरिजिनल क्वेश्चन निकाल लेंगे, तब आपको एक टेक्निक आती है, दैट इज द 3F टेक्निक। 3F टेक्निक, जी हाँ दोस्तों, 3F टेक्निक, जिसमें कि फर्स्ट F है फील, सेकंड F जो है फेल्ट, और थर्ड टेक्निक जो है उसका जो स्टेप्स है वो है फाउंड। जब आप इस टेक्निक का यूज करेंगे, ये मैं भी आपको एक्सप्लेन करता हूँ कि 3F टेक्निक क्या होती है। जब इसका पहला स्टेप फील, जब आप इस फील करते हैं, जब आपके सामने कोई क्वेश्चन पूछ रहा है, कोई कहता है कि मेरा, तो निश्चित रूप से आप उसको नो नहीं कहेंगे। हर क्वेश्चन का जवाब जो होता है वो हाँ ही होता है। सॉरी, कॉल आ गया था। ठीक है, जब सामने वाला कोई क्वेश्चन आपसे कर रहा होता है, तो फिर आप उसको नो नहीं कहेंगे, हमेशा उसके क्वेश्चन के जवाब में यस ही बोलेंगे। और उससे बोलेंगे कि जब आप ऐसा, मैंने इस बिज़नेस को शुरू किया था, तो मैंने भी यही चीज़ फ़ील की थी कि कैसे इस बिज़नेस को मैं करूँगा, कैसे इस बिज़नेस को लोगों को बताऊँगा, कैसे प्लान करूँगा, ये सारी चीज़ें मैंने भी फ़ील करी थी। आप फ़ील कर रहे हैं, सेम ये चीज़ मैंने फ़ील की थी। और इस तरीके से आप जब उसके मन की बात करने लग जाते हो कि ये चीज़ें हैं, तो फिर आपको इसके बाद सेकंड स्टेप पे आना है, फेल्ड पे। एक पहली बार जब आपने उसको एहसास करा दिया कि आप जब इस बिज़नेस में आए, तो आपने यही सारी चीज़ें फ़ील की थी कि हम इस बिज़नेस को कैसे शो करेंगे, लोगों से कैसे बताएँगे, अपनी टीम कैसे बनाएँगे। देन अब जब रिलेशन डेवलप होने शुरू हो गए, वो आप उसकी तरफ से बोलने लग जाओगे, तो फिर सेकंड स्टेप पे आ जाते हैं, दैट इज़ द फेल्ड। और यहाँ पे आप बताएँगे कि ये इन चीज़ों को लेके मैंने अपलाइन से क्वेश्चन्स किए थे। यही सारी चीज़ें मैंने अपलाइन से पूछी थी। क्या? अरे भाई, जब मैं जॉइन कर रहा था, तो आपने बताया कि 1109 रुपए दे के 7,000 रुपए मिल जाते हैं। मैंने अपनी अपलाइन से यही चीज़ पूछी थी, ऐसा कहीं होता है क्या कि 7,000 रुपए मिल जाएँगे? अच्छा, आप बता रहे हो कि क्रिप्टो करेंसी भी मिलेगी, आप बता रहे हैं शेयर भी मिलेंगी, ये सारी चीज़ें मिलेंगी, कहीं ऐसा होता है? ये चीज़ें आप बताएँगे उस पर्टिकुलर प्रॉस्पेक्ट से कि मैंने ये सारे क्वेश्चन अपने अपलाइन से किए थे, मैं भी इन्हीं क्वेश्चन को लेके फेल्ड हुआ था। और फिर तीसरा स्टेप आता है फाउंड। जब तीसरे स्टेप पे आप आएँगे, तब आप यहाँ पे एविडेंस देना शुरू करेंगे। यहाँ पे तब आप बताना शुरू करेंगे कि जब ये बातें हमने अपने अपलाइन से कही, तब हमारे अपलाइन ने हमको इसके फैक्ट्स दिए। क्या फैक्ट्स दिए? मेरे को एक पूरा प्लान बताया, शॉर्ट में, बहुत ज़्यादा लंबा 1.5 घंटे का प्लान बताने की ज़रूरत नहीं है। 4 लाइन का प्लान जो चंदन जी जैसे बताते हैं, उस प्लान को बताया। और फिर प्लान बताने के साथ-साथ कुछ अपने साथ डॉक्यूमेंट भी लेके जाएँ। लीगल पेपर्स जो हैं, लीगैलिटीज़ पे बात करें। प्लान पे बहुत ज़्यादा फ़ोकस करने की ज़रूरत इसलिए नहीं है कि मेरे को ऐसा, मेरा अपना ऐसा मानना है कि आप चाहे जितना बढ़िया प्लान दिखा ले जाएँ, प्लान सुनने के बाद आदमी को 2-3 चीज़ें याद रहती हैं। एक, उसको कितना 1109 रुपए देने, और कितने आदमी जोड़ने हैं, और कितना पैसा मिलेगा। इसके अलावा उसको कुछ भी नहीं याद रहता। आप 1.5 घंटे एक प्लान दिखाएँ, चाहे 2 घंटे एक प्लान दिखाएँ, शायद सारी चीज़ें बता दें। तो आप उसको प्लान छोटा से छोटा बताएँ, उसके मन प्लान ऐसा होना चाहिए जिसमें कि उसकी क्यूरियोसिटी क्रिएट हो सके। और फिर उसके बाद लीगैलिटी पे बात करें। जो आपके पास डॉक्यूमेंट्स हैं, जो आपका कंपनी हाउस का डॉक्यूमेंट आपके पास है, जो हमारा एमसीए का डॉक्यूमेंट आपके पास है, जो हमारे पास पैन कार्ड है, टैन है, नंबर है, आपका जीएसटी नंबर है, इस पे बात करें। अपनी वेबसाइट को दिखाएँ, वेबसाइट से जो हमारे 4 कंट्रियों के ऑफिसेज़ हैं, उनके एड्रेसेस दिखाएँ, उनके मोबाइल नंबर्स दिखाएँ, उनके ईमेल एड्रेसेस दिखाएँ। और इसके साथ-साथ जब ये सारी चीज़ें कर लें, तो फिर आप उनको व्हाट्सएप पे इन सारी लीगैलिटीज़ को दे के आएँ। तो इस तरीके से जब आप उनके व्हाट्सएप पे ये सारी लीगैलिटीज़, पेपर्स और सारे डॉक्यूमेंट्स दे देंगे, तो आप पूरी इस तरीके से ऑब्जेक्शन हैंडलिंग उनकी करके अपनी सेल को क्लोज़ कर पाएँगे। ये 3F की टेक्निक, फ़ील, फेल्ट, फाउंड। पहले स्टेप में आप जो भी क्वेश्चन करता है, आप उसके पक्ष में बोलें कि ये चीज़ मैंने फ़ील करी थी। दूसरे में फेल्ट हो कि आप जो कह रहे हो, इन्हीं चीज़ों को लेके मैंने अपलाइन से बात की थी। और देन थर्ड स्टेप में जब आप बात करेंगे, तो आप वहाँ पे ये सारे डॉक्यूमेंट्स और एविडेंस प्रूफ देते हुए अपनी बात को रखेंगे। और जी, इस सर। तरीके से ऑब्जेक्शन हैंडलिंग करेंगे अगर, तो निश्चित मानिए आपकी 10 में 9 सेल्स क्लोज़ होंगी। क्यों? क्योंकि हर व्यक्ति जो प्रॉस्पेक्ट होता है, वो कभी भी आपको सुनना नहीं चाहता। आप उससे जब बताते हो, तो वो समझता है कि ये तो हमको ऐसे ही बताते रहते हैं।
जब तक आप सामने वाले व्यक्ति से रिलेट नहीं करेंगे, उसकी एक्चुअल क्वेश्चंस क्या हैं, उसकी अंदर की चीज़ें क्या हैं, वो किन चीज़ों को लेके हिचक रहा है, उन चीज़ों को नहीं जानेंगे, तब तक आप सेल्स क्लोज़ नहीं कर पाएँगे और उनके सवालों का जवाब नहीं दे पाएँगे। दिस इज़ द आर्ट और ये सीखना पड़ेगा। अगर आप इस बिज़नेस में हैं और टाइम अगर और बहुत ज़्यादा कभी भी मेरे को जो कि आज टाइम टाइम की लिमिट है, 5-10 मिनट में ही बोलना है। अगर किसी वक़्त टाइम ज़्यादा मिला तो मैं इस चीज़ को और डिस्क्राइब करूँगा और एग्ज़ाम्पल्स के थ्रू क्लियर करूँगा। लेकिन ये 3 टेक्निक हमेशा काम करती है। पहला एक तो मैजिकल क्वेश्चंस, अगर ऐसा हो जाए तो वो याद रखिए और ये 3 एफ की टेक्निक्स को यूज़ कीजिए। निश्चित रूप से आप हर ऑब्जेक्शन को क्लियर करते हुए चले जाएँगे और अपनी सेल्स को क्लोज़ करेंगे। सो थैंक यू सो मच चंदन जी। दैट्स ऑल माय थैंक यू सर, पॉइंट। बहुत-बहुत